हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारी आज की इस वीडियो में, जहाँ पे हम लोग एक कहानी के माध्यम से इंग्लिश सीखेंगे और हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप बहुत सी बातें हिंदी में, पंजाबी में या अपनी रीजनल लैंग्वेज में करते हो, और आप लोग हमेशा ये चीज़ सोचते रहते हो कि उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। कोई सेंटेंस है हमारे पास तो उसको इंग्लिश में कैसे बनाएं, तो वो चीज़ आज हम लोग सीखने वाले हैं। और इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं ये हम बचपन में भी पढ़ते थे, और कहानियों को पढ़ के हमने लैंग्वेज सीखी है, कई नई बातें सीखी हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम प्रोसेस जो है इंग्लिश के साथ करेंगे। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपने बहुत बार पढ़ी होंगी और कई बार हमारे मन में ये चीज़ आती है कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। तो आज हम लोग बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक बार की बात है, इसको इंग्लिश में बनाएंगे। तो इसको इंग्लिश में बनाने का तरीका है वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, यानी कि एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था, यानी कि एक लड़का था जो छोटे से गांव में रहता था। ठीक है, तो एक लड़का था के लिए हम लोग देयर वॉज अ बॉय का यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है जब भी ऐसा स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है कि एक लड़का था, एक कुआं था, है ना, या एक लड़की थी, तो हम लोग देयर के साथ इसको यूज़ करते हैं। देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। ठीक है, तो बात पास्ट में कर रहे हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे वॉज आया है और यहाँ पे लिव की सेकंड फॉर्म सेकंड वर्ब आई है, लिव्ड। ठीक है, उसका नाम राहुल था। ठीक है, पास्ट में बात हो रही है, और राहुल का कोई खास दोस्त नहीं था, मतलब दोस्त होंगे लेकिन इतने खास नहीं थे। तो खास दोस्त को हम लोग क्लोज फ्रेंड बोलते हैं। ठीक है, तो उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, ये कहने का मतलब है। इसको ऐसे बनाएंगे, उसका नाम राहुल था, हिज नेम वॉज राहुल, राहुल डिडंट हैव एनी क्लोज फ्रेंड। तो दोस्त होना, उसके लिए हम लोग हैव का यूज़ करेंगे कि उसके पास कोई दोस्त नहीं था। जैसे मेरा अगर एक भाई है तो मैं कहूँगा आई हैव वन ब्रदर। ठीक है, आई हैव पोजेशन के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे हैव का। तो पास्ट में अगर हम हमें नेगेटिव बनाना है तो हम लोग, आपको पता है, डिड नॉट का यूज़ करते हैं, और अगर क्वेश्चन बनाना है तो डिड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है पास्ट में। ठीक है, तो राहुल का कोई खास दोस्त नहीं था, मतलब राहुल डिडंट हैव एनी क्लोज फ्रेंड, और वो बिल्कुल अकेला था, यानी कि उसका कोई फ्रेंड था ही नहीं, और वो बिल्कुल अकेला था। अकेला मतलब लोनली। ठीक है, एंड ही वॉज वेरी लोनली। ठीक है, उसके परिवार में भी बहुत समस्याएं थी। अब देखिए, एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम बताई जा रही है। सबसे पहले तो वो छोटे से घर में रहता था, दूसरी चीज़ उसका कोई क्लोज फ्रेंड भी नहीं था, तीसरी चीज़ वो बहुत अकेला था, और यहाँ पे अब चीज़ आ गई कि उसके परिवार में भी बहुत समस्याएं थी। समस्याएं होती हैं प्रॉब्लम्स, तो हम यहाँ बनाएंगे हिज फैमिली ऑल्सो हैड मैनी प्रॉब्लम्स। देखिए, प्रॉब्लम्स का होना, समस्याओं का होना हैव होता है, हैव मैनी प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर बात पास्ट की हो रही है, कि हम लोग सारी बातें पास्ट से ही करते आ रहे हैं, और यहाँ पे भी थी आया है, तो थी से हमें यह समझ लगता है कि बात पास्ट की है, तो हैव का सेकंड फॉर्म हो जाएगा हैड। ठीक है, पास्ट टेंस में हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। उसके पिता ने उसे छोटे से उद्योग में काम करने के लिए कहा था। उसके पिता ने उसे ऐसी चीज कही थी, यानी कि ऑर्डर तो नहीं दिया था, इसको हम ऑर्डर तो नहीं कह सकते, लेकिन जब भी हम लोग ऐसे किसी से कहते हैं काम करने के लिए, या पूछते हैं कि तुम बेटा एक छोटे से उद्योग में ही काम कर लो, है ना, तो इसको आस्क बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसके लिए बनेगा हिज फादर हैड आस्क्ड। ठीक है, क्योंकि पास्ट में बात हो रही है, पास्ट में उन्होंने ये चीज की थी, यानी कि हो चुकी है पास्ट में। आस्क्ड हिम टू स्टार्ट वर्किंग इन अ स्मॉल बिजनेस। ठीक है, स्मॉल बिजनेस में, स्मॉल उद्योग में उसको काम करने के लिए कहा था कि ऐसे काम शुरू कर लो। ठीक है, एक दिन राहुल एक गुरु के पास गया। अब राहुल एक दिन एक गुरु के पास गया, गया यानी कि पास्ट में गया, हम लोग बीत चुके समय की बात कर रहे हैं, तो
गो का मतलब होता है जाना, उसकी सेकंड फॉर्म आएगी वेंट। ठीक है, तो यहां बनेगा वन डे राहुल वेंट टू अ गुरु। ठीक है, राहुल वेंट टू अ गुरु, जो उसे जीवन में सफलता के बारे में सिखाने के लिए था, यानी कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करते हैं उसे ये बताने के लिए था उसका गुरु। ठीक है, तो इसको बनाएंगे हु टॉट हिम। टॉट मतलब टीच की सेकंड फॉर्म है, टीच का मतलब होता है सिखाना, और उसके गुरु ने उसे सिखाया, क्योंकि वो पास्ट में गया था, हम लोग सारी बात पास्ट में कर रहे हैं। ठीक है, हु टॉट हिम अबाउट अचीविंग सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, उसके बाद अगला है गुरु ने राहुल को उसकी जिंदगी में एक उद्देश्य बनाने के लिए कहा। अब उसके गुरु ने क्या कहा कि अपनी जिंदगी में कोई उद्देश्य बनाओ। ठीक है, पास्ट में कहा, तो इसको बनाएंगे द गुरु एडवाइज्ड हिम। अब सोच के देखिए कि गुरु ने उसको सलाह दी ना, क्योंकि वो गुरु के पास गया सफलता कैसे पाऊं ये पूछने के लिए, तो गुरु ने उसे सलाह दी कि अपनी जिंदगी में ना एक गोल सेट करो, एक उद्देश्य बनाओ। तो ये चीज हमें खुद देखनी पड़ेगी किस सेंस में बोला गया है। कई बार कोई रिक्वेस्ट करता है हमसे हेल्प के लिए, मान लीजिए उसने रिक्वेस्ट की, तो हम कहेंगे ही रिक्वेस्टेड मी फॉर हेल्प। ठीक है, तो हम बोलेंगे हिंदी में तो यही बोलेंगे कि उसने कहा मेरी हेल्प कर दो, लेकिन हिंदी में तो उसने कहा है, लेकिन इंग्लिश में उसने रिक्वेस्ट की है। तो यहाँ पे गुरु ने हिंदी में तो उसको कहा है, लेकिन इंग्लिश में उसको एडवाइस दी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। राहुल ने समझ लिया कि ये सही है, और तो राहुल ने ये बात समझ ली कि उद्देश्य बनाने वाली जो बात गुरुजी ने बताई है वो सही है। ठीक है, यानी कि ये चीज करने के लिए अच्छी है या सही है। तो इसको कैसे बनाएंगे, राहुल अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मतलब समझ गया। ठीक है, पास्ट की बात है, दैट दिस वॉज अ राइट थिंग टू डू। तो ये जो गुरुजी ने कहा है करने के लिए, ये सच में करने के लिए एक अच्छी चीज है। ठीक है, एंड उसने अपनी जिंदगी के लिए एक उद्देश्य बनाने का सोचा, सोचा यानी फैसला किया उसने, और एंड डिसाइडेड टू सेट अ गोल फॉर हिमसेल्फ। एंड ही डिसाइडेड भी आप कह सकते हैं, क्योंकि उसने डिसाइड किया था। सीधा डिसाइडेड भी कह सकते हैं, डिसाइडेड टू सेट अ गोल फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, राहुल ने अपनी मेहनत और लगन से काम किया। पास्ट में राहुल ने काम किया मेहनत और लगन से। मेहनत करना आप लोग कहते हो हार्डवर्क, लगन होती है डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो ये बनेगा राहुल वर्कड हार्ड विद डिटर्मिनेशन। उसने डिटर्मिनेशन के साथ हार्ड वर्क किया। ठीक है, और अपने उद्देश्य को हासिल कर लिया, अपना जो गोल था उसको हासिल कर लिया, एंड अचीव्ड हिज गोल। ठीक है, उसने एक छोटी सी कंपनी शुरू की, और पास्ट में उसने क्या किया, एक छोटी सी कंपनी शुरू की, यानी कि स्मॉल कंपनी। ही स्टार्टेड अ स्मॉल कंपनी एंड, और उसने अपने बिजनेस के माध्यम से बहुत सफलता हासिल की। ठीक है, किसके माध्यम से, बिजनेस के। एंड बिकेम वेरी सक्सेसफुल थ्रू हिज बिजनेस, क्योंकि बिजनेस के द्वारा ही उसको सक्सेस मिली ना, बिजनेस के द्वारा ही वो सक्सेसफुल हुआ। तो दोस्तों आप इस कहानी में देखेंगे, और बाकी भी जो कहानियों की हमने वीडियोस पोस्ट की हैं उनसे आप लोग एक चीज सीखेंगे कि कभी भी हम लोग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करते। ठीक है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कभी भी इंग्लिश में नहीं होती। हमेशा जो वाक्य बोला गया है, जो बात बोली गई है, उसकी सेंस को समझ के उसके हिसाब से आप लोग ट्रांसलेट उसको इंग्लिश में करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत लंबा सेंटेंस अगर हिंदी में है तो उतनी ही लंबी उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में बनेगी, या फिर हो सकता है कि इंग्लिश में ज़्यादा ही लंबी बन जाए। तो इस बात के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं रहती आपकी इंग्लिश की आपने हिंदी में क्या बोला है, सेंस पे डिपेंड रहती है कि आपकी बोलने की सेंस क्या थी, आपका मतलब क्या था, आपने रिक्वेस्ट की या एडवाइस दी या आपने ऑर्डर दिया। ठीक है, तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और ऐसी ही और वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पे आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए,
और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ये चीज़ पूछते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए क्या करें। तो दोस्तों इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस कीजिए, बोलकर और सुनकर, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आप सुनते हो वो आपके कान से आपके दिमाग में जाती है और मुंह से वही चीज़ बाहर आती है जो आपके दिमाग में होती है, ठीक है। इसके लिए आप बच्चे को देखिए, पहले बच्चा 2 साल तक आपकी बातें सुनता रहता है, कान से उसके दिमाग में जाती रहती हैं। फिर वो इमिटेट करने की कोशिश करता है, आपकी नकल करने की कोशिश करता है। आपने कितनी बार ही देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग बच्चे को सिखाते हैं सामने बिठा के कि बेटा ऐसे बोलो, पा पा मा मा, ठीक है। वो बच्चा उसी चीज़ की नकल करने की कोशिश करता है और वो धीरे धीरे उस लैंग्वेज को सीख जाता है, ठीक है। हम भी ऐसे सीखेंगे इमिटेट करके, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो अब थोड़ा विकसित हो चुका है, थोड़ा बड़ा हो चुका है बच्चे से, तो हमें उतना टाइम नहीं लगेगा सीखने में, हम जल्दी सीख जाएंगे, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है। सुनना, दिमाग में बिठाना, दिमाग से समझना, फिर बोलना, ठीक है। आपका यही प्रोसेस रहेगा, लेकिन आप जल्दी सीख सकते हैं किसी भी बच्चे से। तो वीडियोस देखते रहिए, कुछ ना कुछ आपको यूज़फुल और अच्छी चीज़ सीखने को मिलती ही रहेगी। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें। जब भी आपकी कॉन्वर्सेशन हो, कुछ इंग्लिश वो बोलें, कुछ इंग्लिश आप बोलें, आपकी सुनने की और बोलने की प्रैक्टिस हो, और ऐसे ही आप लोगों को इंग्लिश सीखने में आगे बढ़ना है, ठीक है। शुरुआत यहीं से करनी है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और जिसके साथ शेयर करो उसे भी बोलना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके इन चीज़ों को नोट डाउन करो, रूल्स को नोट डाउन करो और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। व्हाट्सएप पे चैट कीजिए, इंस्टाग्राम पे चैट कीजिए, फेसबुक पे कीजिए, स्नैपचैट पे कीजिए। बीच में इंग्लिश के वर्ड्स, इंग्लिश के फ्रेजेस को ज़रूर यूज़ किया करें, ठीक है। और ऐसे फ्रेजेस जो आपको सिंपल लगते हैं और आपको आते भी हैं, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, तैयार होके आ रहा है, आप कह सकते हैं यू आर लुकिंग हैंडसम या यू लुक हैंडसम, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, या सीधा किसी से मिलते हैं हेलो हाउ आर यू पूछिए, ठीक है, या हाउ आर यू डूइंग, ठीक है। कोई आपका दोस्त है, फैमिली फ्रेंड है, बाहर से काम से आया, उससे पूछिए हाउ वाज योर डे, तुम्हारा दिन कैसा था। इन चीज़ों से इंग्लिश बोलने की शुरुआत होती है। घर में इंग्लिश बोलिए, अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी भाभी के साथ, अपनी वाइफ के साथ, ठीक है। मुझे पानी दे दो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, मुझे पानी का गिलास, मुझे खाना दे दो, आई एम हंग्री, ठीक है, मुझे फूड दो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग धीरे धीरे इंग्लिश बोलना स्टार्ट कीजिए, आप डेफिनेटली सीख जाएंगे, ठीक है। और हमारे साथ ज़रूर बने रहिए, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।